हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस पावर पॉइंट में रिव्यू जो मेन्यू है या फिर आप रिव्यू टैब बोल सकते हैं, इसको हम लोग कंप्लीट सीखने वाले हैं, जिसमें आपको ये जो सारी ऑप्शन दी हुई है इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफिंग जो ग्रुप है हमारा, जिसके अंदर अभी स्पेलिंग, रिसर्च, थ्रेसर्स, ट्रांसलेट और एक लैंग्वेज दिया हुआ है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका है स्पेलिंग। स्पेलिंग का मतलब अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं और उसमें क्या होता है, हमारा जो स्पेलिंग लिखा हुआ है वो गलत हो जाता है। जैसे अगर हम अभी बात करें कि कंप्यूटर का स्पेलिंग क्या होता है, तो COMPUTER। क्लियर, ये जो वर्ड है वो सही लिखा हुआ है, लेकिन इसी की जगह अगर हमारा कोई मिस्टेक होता है, जैसे कंप्यूटर में TE की जगह TA कर दे, अब हमारा जो ये लिखा हुआ है वो क्या हो गया, गलत हो गया है। क्लियर, लेकिन जब आपका ये गलत हो जाएगा तो एक रेड लाइन आएगी, और अगर आपको ये स्पेलिंग को पता करना है कि इसमें क्या गलती हुई है, तो उसी के लिए आपका स्पेलिंग ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है, वर्ड जो भी गलती है उस पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेलिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया टैब खुलेगा कुछ इस तरह का, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि कंप्यूटर का स्पेलिंग क्या होगा। क्लियर, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर का जो स्पेलिंग मिलेगा उस पे आपको क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक चेंज का ऑप्शन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर ओके करेंगे तो आपका जो वर्ड है जो वापस से सुधर कर सही हो जाएगी। क्लियर, चलिए, तो इस तरह से आप स्पेलिंग का यूज कर सकते हैं। स्पेलिंग में और भी बहुत सारे ऑप्शन थे जिसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली हमारी एक और दी हुई है इसमें हम लोग कुछ वर्ड को टैप करेंगे, जैसे दिस इज माई कंप्यूटर। क्लियर, चलिए, अब यहाँ पे जो हम लोग कंप्यूटर का स्पेलिंग लिखे फिर से क्या करेंगे, इस बार गलत लिखेंगे। क्लियर, चलिए, अब जो स्पेलिंग, अब हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग कॉपी करेंगे Ctrl+C, और उसके बाद आपको इंटर कर कर पेस्ट करना है, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+V होता है। तो आपको 2 से 3 बार क्लिक कर लेना है। अब हमारा क्या हुआ, 3 लाइन लिखा हुआ, लेकिन तीनों में क्या हो गया, वर्ड मीनिंग जो हमारा है वो क्या हो गया, गलत है। अगर तीनों को एक बार सुधार करना है तो हम लोग वही ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, स्पेलिंग में जाना है, और यहाँ पे आपको चेंज मिलेगा, जो चेंज नहीं कर कर आपको चेंज ऑल पे क्लिक करना है। एक आपको ये मिलता है इग्नोर। इग्नोर का मतलब आपको लगता है कि नहीं, जो आपका लिखा हुआ है, जैसे हमारा जो ये कंप्यूटर लिखा हुआ है यही सही है, तो आपको यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारा जो लिखा हुआ गलत है, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो चेंज से केवल एक वर्ड चेंज होगी, फिर से आपको चेंज करेंगे तो दूसरा होगा, तो इस तरह से बार बार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सारी चेंजिंग को एक बार में कंप्लीट करना है तो आपको क्या करना है, चेंज ऑल पे क्लिक कर देना है। क्लियर, चलिए, तो हम यहाँ पे अभी चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे, और आप देखेंगे कि हमारा जितना भी लिखा हुआ सारा क्या हो गया, सही हो गया है। तो इस तरह से आप स्पेलिंग का यूज कर सकते हैं। आगे अगला जो ऑप्शन है वो है आपका रिसर्च। रिसर्च का काम है, जैसे हमको अगर ये जानना है कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या होता है, आपको क्या करना है, यहाँ पे रिसर्च का यूज करना है। तो आप कंप्यूटर पे क्लिक किए रहेंगे, या फिर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्लिक रखना है, और उसके बाद आपको रिसर्च पे क्लिक करना है। एक चीज और याद रखना है, आप चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं या फिर थ्रेसस कर सकते हैं, दोनों का काम सेम ही होने वाला। आप थ्रेसस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, रिसर्च होगी। क्लियर है, अगर अभी हम क्या करें, अभी देखिए यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या वर्ड हो सकती है जो हमको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्या है, प्रोसेसर है, CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, PC, लैपटॉप, नोटबुक। तो ये जो सारे हैं वो कंप्यूटर से मिलती जुलती वर्ड्स है। क्लियर, जो कि कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स में होते हैं या फिर उससे जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से आपको जिस भी वर्ड से रिलेटेड वर्ड देखना हो तो हम लोग उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे रिसर्च पे क्लिक करना है। जैसे अभी हम क्या करते हैं, ये जो टैब इसको बंद करते हैं। अभी हम यहाँ पे एक नया वर्ड लिखते हैं जो है हमारा बुक, और उसके बाद आपको बुक में क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे रिसर्च पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि बुक से रिलेटेड जो जो वर्ड आती है वो हमको सारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्लियर, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं रिसर्च और थ्रेसर्च का। अभी हम लोग ये जो रिसर्च का छोटा सा जो पॉपअप विंडोज है इसको हम लोग बंद करेंगे, और उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका ट्रांसलेट और लैंग्वेज।
तो ट्रांसलेट का मतलब है जैसे हमारा ये जो लिखा हुआ है दिस इज माय कंप्यूटर, अगर हम लोग इसी को हिंदी में लिखते तो क्या लिखते हैं कि यह मेरा कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर को और हिंदी में संगणक बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे संगणक जो कि बोलने में थोड़ी सी आपको अच्छा नहीं लगने वाला है, सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। तो अगर हम हिंदी लिखते तो क्या लिखते कि यह मेरा कंप्यूटर है। लेकिन इसी को हिंदी में करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रांसलेट, जो कि आपका एमएस ऑफिस 2007 में काम नहीं करता है। मतलब आपका जो पावर पॉइंट है यहाँ पे जो चला रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, वो जो है 2007 चल रही है। 2007 की जगह 2009, 2013, 17, तो ये जो सारे लेटेस्ट वर्जन है, तो आपको अगला जो वर्जन लेकर आने वाले उसमें आपको ये सारे ऑप्शन प्रॉपरली काम करेगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको भी यूज करने वाले। अभी हम लोग ट्रांसलेट और लैंग्वेज को यहाँ पे यूज नहीं करने वाले, क्योंकि ये पावर पॉइंट 2007 में काम नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट जो आगे हम लोग करने वाले हैं वो है आपका शो मार्कअप, न्यू कमेंट और एडिट कमेंट। तो ये सारे जो ऑप्शन है इसको कैसे यूज करना ये सीखते हैं। अब क्या है, जैसे हमारे ये जो लिखा हुआ है कंप्यूटर बुक, हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो कंप्यूटर बुक है, तो बुक के बारे में हमको कुछ और बताना है, या फिर दिस इज माय कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में कौन सी कंपनी का ये कुछ उसके बारे में डिटेल में और बताना है, तो उसके लिए आपको न्यू कमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी जो सारे ऑप्शन बंद है, तो जैसे हम लोग एक कमेंट ऑन करेंगे, मतलब एक नया कमेंट ऐड करेंगे, तो ये जो सारे ऑप्शन अभी डिसेबल है वो सारे इनेबल हो जाएंगे। मतलब जो ये सारे ऑप्शन बंद हो चुके हैं अभी, वो सारा ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे और आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो हम अभी क्या हुआ कि गलती से 2 बार क्लिक हो गया, तो हमारा एक D1 दिख रहा है और एक D2 दिख रहा है। तो अभी जैसे हमको क्या करना है, इसके बारे में कुछ बताना है, तो हम क्या करेंगे, दिस इज, जैसे हमको यहाँ पे लिख रहा है दिस इज माई HP लैपटॉप। क्लियर? चलिए ऐसा कुछ हम यहाँ पे डिस्क्राइब किया, मतलब इसके बारे में कुछ बताया। ठीक है, अभी हमारा एक D1 दिया हुआ है, तो D1 ये रहा जिसमें भी हमारा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अगर हम इसमें लिखना चाहें तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हम लोग लिखेंगे तो नहीं लिखाएंगे। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए जो ये D2 है इस पे क्लिक किए और इसमें हमको और लिखना है कि दिस इज माई HP न्यू लैपटॉप, ऐसा लिखना है, तो अब आपको इसी में चेंजिंग करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है एडिट कमेंट। तो आपको एडिट कमेंट पे क्लिक करना और उसके बाद आपका ये बॉक्स बड़ी हो जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए सो नेक्स्ट आगे हम लोग अभी यहाँ पे एक और जो जानने वाले वो है आपका शो मार्कअप। मार्कअप का मतलब जो ये हमारा कमेंट दिख रहा है, इसको अगर आप चाहते हैं कि नहीं दिखे D1 D2 लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे शो मार्कअप को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे जो कमेंट ऐड किया था वो क्या हो रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। और अगर आपको फिर जरूरत पड़े तो आप क्या कीजिए, शो मार्कअप पे क्लिक कर दीजिए, वो आपको फिर से शो करेगी। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट अभी हम लोग अभी यहाँ पे सीख चुके हैं शो मार्कअप, न्यू कमेंट और एक एडिट कमेंट। आगे अगला जो ऑप्शन है वो हमारा डिलीट, प्रीवियस और एक नेक्स्ट। अगर अभी हम यहाँ पे बात करें कि ये जो हमारा एक D1 क्यों आ रहा है, तो D1 आप जो यूजर रखेंगे, जब हम लोग नया कंप्यूटर कोई भी खरीदते हैं तो उसमें पहले नाम आपसे लिखा वहां पे लिखा रहता है स्टार्टिंग के समय, HP या फिर जो भी आप अपना लैपटॉप का नाम रखे होंगे, बहुत लोग अपना नाम रखते हैं। हमारा यहाँ पे लैपटॉप का नाम हमारा नाम से देवेंद्र कुमार, तो D पहला अक्षर जो होता है इसीलिए हमारे यहाँ पे D1 और D2 आ रहा है। और अगर आपके लैपटॉप में कोई अनदर नाम है तो उसका पहला अक्षर यहाँ पे आपको दिखेगा। क्लियर? चलिए सो नेक्स्ट अभी हम लोग बात करने वाले, जैसे अभी हम क्या है यहाँ पे D1 पे क्लिक किए हुए हैं और यहाँ पे अगर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, D2 ओपन होगी, प्रीवियस से पीछे आएगी और नेक्स्ट से क्या होगी, आगे बढ़ेगी। क्लियर? जैसे अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक माई पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी एक न्यू कमेंट ऐड कर देते हैं। एक हम लोग दिस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी हम लोग न्यू कमेंट ऐड कर दिए। अंतर इतना है कि हम लोग इसमें कुछ लिख अभी नहीं रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, D1 में है और जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो D2 खुला, उसके बाद D3 पे गया और ये D4, और प्रीवियस हम लोग क्या कर सकते हैं, पीछे आ सकते हैं। अभी हमको क्या करना है, जो ये D1 वाला है मतलब कमेंट 1 जो हमारा है उसको डिलीट करना है, तो हम लोग डिलीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ डिलीट पे डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है, आपको ये जो नीचे एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आएगा जिस पे क्लिक करना है। फिर से अगर हम किसी भी एक कमेंट पे जाएं और यहाँ पे डिलीट के नीचे ये पॉइंटर पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको देखिए मिल रहा है एक ऑप्शन डिलीट और मार्कअप ऑन द करंट सेलेक्ट।
करेंट का मतलब जिस स्लाइड, अभी हमारे पास कितनी स्लाइड है, एक है, जो आपको इधर दिख रही है, देखिए स्लाइड है, स्लाइड कितनी हमारी है, 1। अगर हम यहाँ पे स्लाइड की संख्या को बढ़ा दें तो क्या होगा, 2 स्लाइड हो जाएगी। क्लियर? चलिए, जैसे अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्लाइड को बढ़ा देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, होम मेनू में जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ऐड करेंगे। अब हमारे पास 2 स्लाइड हो चुकी है। अभी हम लोग वापस से फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेंगे और रिव्यू मेन्यू में वापस से आ जाएंगे। तो अभी जो ये डिलीट के अंदर सारे ऑप्शन है, डिलीट ऑल मार्कअप ऑन द करेंट स्लाइड, और एक जो हमारा डिलीट ऑल मार्कअप इन दिस प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब हमारे पास अगर 5 स्लाइड है, सारे में कुछ हमारा कमेंट ऐड है, तो सारा कमेंट एक बार डिलीट हो जाएगा। और एक जो करेंट का मतलब जिस स्लाइड में अभी हम हैं, तो हम अभी पहला स्लाइड में, और इसमें जितना भी कमेंट होगा वो सारा का सारा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑल मार्कअप जो हमारा करेंट स्लाइड है, क्योंकि हम लोग केवल इसी में ऐड किए हुए, तो करेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, जो कि पावर पॉइंट में काम नहीं करती है। ये आपका एमएस वर्ड में काम करता है, जो कि हम आपको ऑलरेडी एमएस वर्ड में बताए थे। सो आपको वहां समझ में आ गया होगा कि ये प्रोटेक्ट कैसे करती है। प्रोटेक्ट से आपका केवल फाइल में लॉक लग जाएगा, जिसके बाद आपके फाइल में कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता है। सो इस तरह से प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन का काम होता है, जो कि एमएस पावर पॉइंट 2007 में काम नहीं करती है। अगर इसी को आपको समझना है तो हमारा जो एमएस वर्ड का जो ट्यूटोरियल है उसमें हम आपको बता चुके हैं, वो आप देखकर ये समझ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से भी आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो रिव्यू मेन्यू हमारा यहीं पे खत्म हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।